सभी साथियों को नवबुधाई और जय भी मित्रों। आज मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ और कविता का शीर्षक है सूरज चांद न बाँटो। इस कविता को लिखने का जो संदर्भ है वर्तमान समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं कि वर्तमान दौर में वोट को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है और लोगों के धर्म को राजनीतिक टूल्स के रूप में लोग उपयोग कर रहे हैं। एक ही छोटे से गांव में जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में वर्षों से सदियों से एक साथ रहते रहे हैं, एक परिवार की तरह एक राजनेता आता है और वो उन्हें ये बताता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ये तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हारा दुश्मन है। इस प्रकार के द्वेष फैलाकर उस भोले भाले समाज के लोगों को तोड़ने, आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें ऐसे लोगों, ऐसे द्वेषता फैलाने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परिवार, जो धर्म के लोग, समाज के लोग वर्षों से सदियों से साथ रहते आए हैं, आज तक कभी कोई उन्माद वहाँ नहीं फैला। वहाँ वर्तमान समय में छोटे छोटे मोहल्लों, छोटे छोटे गाँवों में भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उन्माद फैला हुआ आप देख सकते हैं। और ये उन्माद खास करके राजनीतिक जो चुनाव आते हैं उस समय बड़े चरम पर होता है। कोई धार्मिक उत्सव होता है उस समय बढ़ चढ़ करके इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें अपने आप को और अपने बच्चों को बताने का प्रयास करना चाहिए कि प्रकृति ने हर चीज़ सभी के लिए बनाई है। वो चंद्रमा जो करवा चौथ पर हिंदू महिलाओं का हो जाता है, वही चंद्रमा ईद के अवसर पर मुस्लिम का हो जाता है। लेकिन चंद्रमा एक ही है, वो सबको समान रूप से रोशनी देता है, समान रूप से शीतलता देता है। वो सूर्य सबको समान रूप से अपनी रोशनी बिखेरता है, ऊर्जा देता है। ये धरती सबका भार समान रूप से उठाती है। तो फिर इन तत्वों को, इन प्राकृतिक चीज़ों को भी हमें धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। रंग प्रकृति के बनाए गए हैं और सभी का अपना एक महत्व है। धर्म, जाति या वर्ण से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खुदा ने जब हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर हम कौन होते हैं जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इन्हें विभाजित करते हैं और लोगों को लड़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे कोई मित्र हैं फतेह चंद गौतम, ये कविता का निर्माण इन्होंने किया है, लेकिन इसे अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ये है समाज के अंदर अंधविश्वास, अज्ञानता, द्वेषता को मिटाना, बच्चों को शिक्षा की ओर मोटिवेट करना और सामाजिक बुराइयों का पर कटाक्ष करके लोगों को सोचने के लिए विवश करना कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आपके समक्ष ये चंद लाइन, ये कविता मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए तो इस कविता को अपने मित्रों तक आगे अवश्य पहुँचाएँ, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शीर्षक है सूरज चांद न बाँटो। मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है, मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है, फैली हुई नफ़रत को हराने की कोशिश की है, फैली हुई नफ़रत को हराने की कोशिश की है। एक चिरागे मोहब्बत का तुम भी जला दो यारों, किसी ने हवा में जहर मिलाने की कोशिश की है, किसी ने हवा में जहर मिलाने की कोशिश की है। कोई सूरज चांद को न बाँटे, ना बोए दिलों में कांटे, छोड़ो कट्टरता और ढहा दो नफ़रत की वो दीवारें, करो इस वतन की मिट्टी से हम प्यार, करें हम इस वतन की मिट्टी से प्यार। मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है।
रस्मों रिवाज तो महज एक तरीका है, रस्मों रिवाज तो एक महज एक तरीका है, बिना प्यार के सब रंग फीका है। यहाँ सदियों से रहा है प्यार, यही है भारतीय जीवन का आधार। यहाँ सदियों से रहा है प्यार और यही है भारतीय जीवन का आधार। ये सूरज चांद सितारे सब कहते हैं ये हैं हमारे प्रकृति, तो सभी के हैं फिर किसने किए हैं ये बंटवारे। ये सूरज चांद सितारे सब कहते हैं ये हैं हमारे प्रकृति के, सभी की है फिर किसने किए हैं इनके बंटवारे। मैंने चांद को जमी पर लाने की कोशिश की है। अमन और चैन से ही तरक्की का रास्ता निकलता है, अमन और चैन से ही तरक्की का रास्ता निकलता है। न जाने क्यों राजनीति के चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है, न जाने क्यों राजनीति के चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है। यहाँ सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, बुद्ध ने भी यहाँ शांति फैलाई। शासन करने की बड़ी है भूख लोगों में, राजनीति ने ही इस देश में कुंठा फैलाई। यहाँ सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, बुद्ध ने भी यहाँ शांति फैलाई। शासन करने की बड़ी भूख है यहाँ, राजनीति ने ही हर तरफ कुंठा फैलाई। मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है यारों। नवजात शिशु की क्या पहचान, ना धर्म का आता कोई निशान, कब तक जहर फैलाओगे यारों, क्या लहू भी नया बनाओगे यारों, क्या लहू भी तुम नया बनाओगे यारों। मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है। ए मानव थोड़ा राजनीति से हटकर सोच, ए मानव थोड़ा राजनीति से हटकर सोच, नफ़रती औजार बना है ये वोट, नफ़रती औजार बना है ये वोट। मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है। कुछ देर के लिए जनसाधारण बनकर देख, कुछ देर के लिए ही सही जनसाधारण बनकर देख, फिर सौगात प्यार की चारों तरफ फैलाओ। आओ इस गंदी हवा को साफ करें, इस मानवता को माफ़ करें। समता करुणा मैत्री से देख, समता करुणा और मैत्री से देख, चाहे किसी का भी हो कोई भेष। यहाँ शील समाधि प्रज्ञा है, विविध खान पान और वेश हैं, दुश्मन को गले लगाते हैं। ऐसा है मेरा भारत देश, ऐसा है मेरा भारत देश। मैंने चांद को ज़मीन पर लाने की कोशिश की है, फैली हुई नफ़रत को हराने की एक कोशिश की है। एक नफ़रत को फैलाने की रोक लगाकर इस नफ़रत को हराने की हमने कोशिश की है। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।